Now today we start differentiation and first we learn what is differentiation. तो कंसिडर करो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई एक x का फंक्शन है। तो डेल x अगर x का इंक्रीमेंट रहा तो डेल y ये y का करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट रहेगा। तो y प्लस डेल वाई से रिलेटेड टर्म हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये y को ट्रांसफ़र कर दिए तो इक्वेशन मिल गया हमको डेल वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई। तो y को फिर से हमने रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स, तो डेल वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब डेल एक्स अगर कोई स्मॉल इंक्रीमेंट है तो सीधे सीधे डेल एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं रहेगा। ठीक है ना, इंक्रीमेंट है तो वो ज़ीरो होना ही नहीं है, इसलिए हम पूरे इक्वेशन को डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल गया डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो। तो इस तरह से हमको लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये पूरा ब्रैकेट मिल गया। इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन दैट लिमिटिंग वैल्यू इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और इसको हम डिनोट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स से। तो डी वाई बाई डी एक्स मीन्स क्या, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको डिनोट करते हैं हम एफ डैश ऑफ एक्स से। तो अगर अब हम डेल एक्स को रिप्लेस करेंगे एच से तो देखो हमको मिलेगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच एग्जिस्ट। ठीक है ना। अब ये लिमिट एग्जिस्ट है, इसका मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव लिमिट और पॉजिटिव लिमिट दोनों का वैल्यू इक्वल है, बराबर है। इसलिए हमने यहाँ लिख दी लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है ना। तो जो नेगेटिव लिमिट है इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और जो पॉजिटिव लिमिट है इसको हम कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसी को हम कहेंगे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसलिए जब डैश ऑफ ए इक्वल्स टू ये क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, और उसमें फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिए एक्स टू द पावर एन। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन हमने ले लिए। तो एफ ऑफ एक्स पे से सबसे पहले हमको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो गया, बस एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस एच से, तो ये बन गया एक्स प्लस एच रेस टू द पावर एन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के डेफिनेशन से हम क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच मीन्स ये हो गया एक्स प्लस एच रेस टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन। बायनोमियल का थ्योरम हमने लगा दिए यहाँ पर, और ये एक्सपांशन आ गया, और इस न्यूमरेटर्स में से हमने फिर एच कॉमन ले लिए, ये एच डिनोमिनेटर के एच के साथ कैंसिल हो गया। तो जो ब्रैकेट हमारे पास लास्ट में बचा वो डायरेक्ट लिमिट का हो गया, इसलिए उसमें जब हम वैल्यू एच का ज़ीरो पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म छोड़कर बाकी सभी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी, और आंसर बचेगा हमारे पास एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स बन गया एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सेकेंड प्रॉब्लम हमने ले लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। इसको भी हमने पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड कर लिए, ये मिल गया हमको साइन ऑफ एक्स प्लस एच। फर्स्ट प्रिंसिपल का डेफिनेशन हमने लगा दिया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। वैल्यू पुट कर दिए तो हमको मिल गया लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। यहाँ पर हमने साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई कर दिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमको मिल गया लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो टू कॉस टू एक्स प्लस एच अपॉन टू इंटू साइन एच अपॉन टू अपॉन एच इक्वल्स टू। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये टू को हमने कॉमन ले लिया बाहर, और लिमिट दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेपरेट करके दे दिए। तो पहला लिमिट बन गया हमारा, देखो टू को बाहर ले लिए, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कॉस ऑफ टू एक्स प्लस एच अपॉन टू इंटू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू। तो ये जो डिनोमिनेटर में पहले एच था ये हमने साइन को दे दिए,
और उसके बाद में इसको स्टैंडर्ड लिमिट में लाने के लिए साइन का एंगल अगर h/2 है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 2 लिमिट एक्सटेंड टू 0 कॉस ऑफ, ये 2 हमने सेपरेट कर दिए तो 2 x में से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा x प्लस h/2 और लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो नेक्स्ट ये साइन का जो h/2 अपॉन h/2 ये तो स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, तो आंसर आ गया हमारा 2 कॉस मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ x आंसर आ गया हमारा कॉस x। तो यदि एफ ऑफ x साइन x है तो उसका डेरिवेटिव आएगा कॉस x। नेक्स्ट फंक्शन एफ ऑफ x इक्वल्स टू लॉग s, तो एफ ऑफ x प्लस h ये हो गया लॉग ऑफ x प्लस h। फ्रॉम द डेफिनेशन एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ x प्लस h माइनस लॉग x अपॉन h वैल्यू पुट कर दिए, और यहाँ पर हमने नेक्स्ट लॉग का रूल अप्लाई कर दिया, तो लॉग ऑफ x प्लस h अपॉन x अपॉन h। तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर का x हमने सेपरेट कर दिया, तो 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h हमको मिल गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट में देखो, लॉग के ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन x है, तो जब यहाँ पर h अपॉन x है तो डिनोमिनेटर भी इसका h अपॉन x चाहिए, हमको एडजस्ट करना है सिर्फ 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन x हमने एडजस्ट कर दिए। तो लिमिट जो है ये स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया, इसका आंसर 1 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x, h टेंड्स टू 0 h, जबकि सेकंड जो टर्म है हमारा 1 अपॉन x, इसमें h है ही नहीं तो h का वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, तो आंसर बन गया इसका 1 अपॉन x। तो इस तरह से एफ ऑफ x अगर log x रहा तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x। नेक्स्ट प्रॉब्लम एफ ऑफ x इक्वल्स टू a टू द पावर x, तो एफ ऑफ x प्लस h हो गया हमारा a टू द पावर x प्लस h, डेफिनेशन अप्लाई कर दिए, तो एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। तो वैल्यू पुट कर दिया हमने, वैल्यू पुट कर दिया तो a प्लस a टू द पावर x प्लस h माइनस a टू द पावर x अपॉन h मिल गया। तो न्यूमरेटर में से हमको a टू द पावर x कॉमन लेना है, ब्रैकेट में बचेगा a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। तो लिमिट में h टेंड्स टू 0 होने की वजह से a टू द पावर x इसको हम लिमिट के बाहर ले लेंगे, तो हमारा लिमिट बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट होने की वजह से इसका आंसर आ गया लॉग a, और इस तरह से एफ डैश ऑफ x ये बन गया हमारा e टू द पावर x log a, मीन्स a टू द पावर x अगर रहा तो उसका डेरिवेटिव हमको लेना है a टू द पावर x log a। अब हमको कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिए रूट एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स, फिर से एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये हो गया रूट एक्स प्लस एच, डेफिनेशन अप्लाई कर दिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पर रेडिकल का एडिशन सब्ट्रैक्शन होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गया रैशनलाइजेशंस का, तो न्यूमरेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे हमने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन जब हमने किए तो हमको मिल गया एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो गया एच ब्रैकेट रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, तो न्यूमरेटर में प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गए। और नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन एच, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में का एच हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बचा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब ये डायरेक्ट लिमिट में प्रॉब्लम आ गया, तो h का वैल्यू हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे, तो रूट एक्स प्लस 0 मीन्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स, आंसर आ गया हमारा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारा साइन एक्स है, तो और डेरिवेटिव हमको एक्स इक्वल्स टू पाई इस पॉइंट पर फाइंड करना है, तो एक्स इक्वल्स टू हम पाई ले लेंगे, तो एफ ऑफ पाई बन गया हमारा साइन पाई जिसका वैल्यू 0 है, तो एफ ऑफ पाई प्लस एच ये आ गया हमारा साइन पाई प्लस एच, और अलाइड एंगल का फार्मूला जब हम लगाएंगे यहाँ पर तो इसका वैल्यू बन गया माइनस साइन एच। नेक्स्ट हमने डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया, एफ डैश ऑफ एक्स ए इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब ए मीन्स यहाँ पर पाई है, तो
एफ डैश ऑफ पाई, ये बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ पाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई अपॉन एच। ए को रिप्लेस किया हमने पाई से, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया हमारा साइन एच टेंस टू जीरो माइनस साइन एच माइनस जीरो अपॉन एच, मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन एच अपॉन एच। तो माइनस साइन हमने बाहर ले लिए, लिमिट एच टेंस टू साइन एच अपॉन एच, जो कि एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसका वैल्यू 1 है। और इस तरह से इस लिमिट का आंसर आ गया हमारा -1। तो अब हमको यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2^2/5 ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, x इक्वल्स टू 2/3 इस पॉइंट पर ये चेक करना है। तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2^2/5 ये हमको दिया है। इस पे से हमने सबसे पहले डेफिनेशन अप्लाई कर दिए, एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ 2/3 इसका वैल्यू कितना है 0, कैसे फाइंड किए, तो एफ ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू हमने 2/3 पुट कर दिए, तो आंसर इसका 0 हो गया। अब जब डैश ऑफ 2/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेफिनेशन अप्लाई करना है, बस ए को रिप्लेस करना है हमको 2/3 से, तो ये हो गया एफ ऑफ 2/3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2/3 अपॉन एच। तो एफ ऑफ 2/3 प्लस एच वैल्यू फाइंड करिए, तो यहाँ पर ये मिल गया हमको लिमिट एच टेंस टू 0 3 इन ब्रैकेट 2/3 प्लस एच माइनस 2^2/5 अपॉन एच। न्यूमरेटर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल गया 2 + 3h माइनस 2 + 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया लिमिट एच टेंस टू 0 3h रेज़ टू द पावर 2/5 अपॉन एच इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2/5, ये हमने कॉमन ले लिए बाहर, तो लिमिट एच टेंस टू 0 h टू द पावर 2/5 अपॉन एच। तो डिनोमिनेटर के एच में से h टू द पावर 2/5 हमने कैंसिल कर दिया, तो बचा हमारे पास 1/h टू द पावर 3/5। ठीक है, अब इस लिमिट में आंसर आएगा हमारा, देखो एच का वैल्यू जब हम 0 पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, और डिनोमिनेटर हमको 0 किसी भी हालत में नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, और जिस वजह से एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा x इक्वल्स टू 2/3 इस पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट हमको शो करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² + 2 ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू -3 इस पॉइंट पर। तो ठीक है, देखो x इक्वल्स टू -3 इसके लिए एफ डैश ऑफ -3 डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, एफ डैश ऑफ -3 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ -3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ -3। तो एफ ऑफ -3 प्लस एच ये कितना आ जाएगा, -3 प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 माइनस 11। ठीक है, ये एफ ऑफ -3 मीन्स 11, इसका आंसर आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 9 माइनस 6h प्लस h² प्लस 2 माइनस 11। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल गया लिमिट एच टेंस टू 0 h² माइनस 6h अपॉन एच। न्यूमरेटर में से हमने h कॉमन ले लिए, डिनोमिनेटर के h के साथ कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास बच गया लिमिट एच टेंस टू 0 h माइनस 6। तो ये डायरेक्ट लिमिट का प्रॉब्लम हो गया, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, h का वैल्यू 0, तो आंसर बन गया हमारा -6। इस तरह से लिमिट का आंसर रियल नंबर आ गया, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट है, इसलिए एफ डैश ऑफ -3 एग्जिस्ट है, इसलिए एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू -3 इस पॉइंट पर। तो अब तुमको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि लिमिट अगर एग्जिस्ट रहा तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा उस पॉइंट पर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू।